क्या बीता होगा उस माँ पे, कैसे होंगे वो लोग बा। सोच सोच के मुझे तो अफसोस हो रहा है, हे भगवान क्या से क्या हो गया। जबकि वो बहुत, जो डॉक्टर थी, वो सुनने में आया बहुत गरीब घर की लड़की थी। कैसे गरीब घर के बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, हे भगवान। शादी, एक माँ है ना, अपनी बेटी की शादी कर देती है ना तो बोलती है हम बहुत बड़ा काम कर लिए। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को। वो माँ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाई। डॉक्टर बनाने के बाद जब इस घर देश के भगवान सेफ नहीं है तो हम क्या सेफ रहेंगे। हम लेडीज कहाँ से सेफ रहेंगे। क्यों हम लेडीज को आज़ादी नहीं मिलती, कभी आप लोगों ने सोचा है। क्यों हमको घूंघट करना पड़ता है, क्यों हमारे हाथ में चूड़ियाँ दे देते हैं। यही सब के कारण हमारा सर ढक दिया जाता है, ताकि हम किसी के नज़र पे नहीं आए, हम किसी को दिखे नहीं, हमारा फेस किसी को दिखे नहीं। कब तक रहेगा। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अनुरोध है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग अपने अपने चैनल पे वीडियो बनाइए और इंसाफ मांगिए। इंसाफ चाहिए, उस बेटी को इंसाफ चाहिए। और जो भी आप करो दरिंदों के साथ, उसको लाइव न्यूज़ में दो, लाइव दिखाओ, ताकि दूसरा दरिंदा ऐसा राक्षस खड़ा ना हो। ऐसा राक्षस दूसरी बार पैदा नहीं होना चाहिए। कैसा राक्षस है वो। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी बच्चे, मेरे बच्चे भी ट्यूशन जाते। कैसे भेजूँ अपने बच्चों को ट्यूशन, कहाँ से भेजूँ बेटियों को पढ़ने के लिए। अब मुझे पता चला बेटी को लोग अनपढ़ क्यों रखते हैं, बेटियों को लोग पढ़ाते क्यों नहीं है, क्यों बहू के माथे पे घूंघट डाल देते, क्यों सोशल मीडिया बहू को यूज नहीं करने देते। यही सब दरिंदा के कारण, यही सब राक्षस सब पैदा होता है, यही राक्षस पैदा होता है। यही राक्षस सब देश को, औरतों के पैर में बेरी बरी बेरी बोलते हैं ना, पहले हथकड़ी पहना के जेल वाले, पुलिस वाले जेल में ले जाते थे ना, यही सब के कारण औरत के हाथ में हथकड़ी पहना दिया जाता है। कहां से, कौन सी माँ ने उसको पैदा किया जो इतना घटिया काम करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आया। जो घटिया काम कर रहे हैं, वो लड़की कौन है। 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो लड़की सिर्फ 4 घंटा आराम करने गई थी। उसके साथ उन लोगों ने कैसा गंदा काम किया है। कभी सोच के देखो, माइंड में लगा के देखो, कहाँ से बेटियां सेफ रहेगी। आज आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, कल हम तो बेटी थे, अब हमारे जो आगे वाले पूछते हैं उसमें भी तो बेटियां हैं। एक तो बहुत मुश्किल से बेटियां धरती पे जन्म लेती है। आप लोगों को पता है, धरती बेटी को लोग कोख में मरवा देते हैं। एक तो बहुत मुश्किल से एक बेटी बाहर आती है, अपने पैर पे खड़ी होती है, तो उसके साथ भी ये लोग राक्षस लोग ये कांड कर देते हैं। कहाँ से ये लोग राक्षस लोग पैदा होते हैं। क्या अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते हैं। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप लोग सब आवाज उठाइए। हमारे यहाँ सबके सब आवाज उठाए हुए हैं। हमारे गली मोहल्ले, हमारे आश्रम रोड पे भी आज रैली निकला था। उस टाइम मेरे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं वो सीन शूट करके मैं आप लोगों के साथ दिखाती। आज आश्रम रोड पे रैली निकला था, मैं देखी, मैं सोची ये रैली किस चीज़ का निकला है। फिर बाद में मैं न्यूज़ देखी तो मुझे पता चला सारे डॉक्टर, सिर्फ इमरजेंसी सेवा यहाँ पे चालू है। आप लोगों को पता है, माँ बाप की सिर्फ एकलौती बेटी थी, एक ही बच्चा था माँ बाप के पास, एक ही बेटी थी। कैसे जी रहे होंगे, कहाँ गया उसका बुढ़ापे का लाठी, कहाँ चला गया, कैसे जिएंगे माँ बाप। आप लोगों को पता है, बच्चे को इतनी सी खरोच भी आ जाती है ना, तो बच्चे तो सर उठाते ही है घर माथे पे, उसके माँ बाप का भी दिल दहलता है। मेरे बच्चे को क्या हो गया, उसकी बेटी को उन दरिंदों ने ऐसा ऐसा न्यूज़, आप लोग न्यूज़ खोलिए, न्यूज़ देखिए उनके साथ क्या क्या हुआ है। क्या कसूर था उसका, सिर्फ 36 घंटा
डे नाइट ड्यूटी करके सिर्फ वो 4 घंटा के लिए आराम करने गई थी। गरीब परिवार की बेटी डॉक्टर बनी, डॉक्टर। हमारी बेटी है ना, एक एक्टिवा भी, गाड़ी भी चलाना सीख जाती है तो हम प्राउड फील करेंगे। हाय, हमारी बेटी तो अब गाड़ी चलाना सीख गई, हमारे बच्चे तो गाड़ी चला। उसकी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई थी। कहाँ से आते हैं दरिंदे, कहाँ से जन्म ले लेते हैं? आप लोग बताइए, इंसाफ मांगिए। हम महिला सारे हैं ना, इंसाफ मांगेंगे तो इंसाफ मिलेगा। इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ तो चाहिए। आज सब महिला रो रही है, सारी औरत रो रही है। कहाँ हम बेटी को भेजेंगे? कभी 4 साल की लड़की को रेप करके नाली में फेंक दिया जाता है। चलो माना लड़की बच्चे घर के बच्चे होते हैं, वो बच्चे को इंसान मतलब वो घर में रहते हैं तो आसपास के लोग हाथ लगाते हैं। ये तो डॉक्टर थी। कितने हद तक हम सेफ हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? कितने हद तक हम सेफ हैं? कहाँ सेफ हैं? ससुराल में सेफ नहीं है, मायके में सेफ नहीं है, किसी के पास सेफ नहीं है। कहाँ से दरिंदे पैदा होते हैं, कहाँ से राक्षस पैदा होते हैं? क्या मिलता है इन लोगों को ये करके? जिंदगी से खेल जाते, किसी की जिंदगी से खेल जाते हैं। शर्म नहीं आया था जिंदगी से खेलते टाइम? उसको शर्म बिल्कुल भी नहीं आया। इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिले चाहिए। आप लोग गुहार लगाइए, आप लोग वीडियो बना के डालिए। हमारी कोई पहचान नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास कैमरा तो है, सोशल मीडिया तो है, इस पे वीडियो बनाइए, डालिए। एक एक घर की औरत, जैसे मोदी जी ने बोला था ना एक बार थाली बजाने के लिए, तो एक एक घर का इंसान ने बजाया था ना थाली। तो मोदी ने बताया ना, जब भारत में कितनी संगठन है आप देख लो। उसी तरह आज सबके पास तो फोन है, जैसा भी फोन है, जो भी फोन है, आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालिए ताकि उस बेटी को इंसाफ मिले, दोबारा ऐसा राक्षस पैदा ना हो। आज उस लड़की के साथ हुआ, कल और भी राक्षस पैदा होगा। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऐसा राक्षस पैदा होता रहेगा धरती पे। क्या करेंगे हम? सहते ही रहेंगे ना। हम तो आम इंसान हैं, वो तो डॉक्टर थी, भगवान थी, भगवान। इंसान को कुछ भी होता है ना लोगों को तो तुरंत, जैसे हमको कुछ भी होता है ना हमारे रिश्तेदार में, तो हम तुरंत भगवान के पास बोलते, हे भगवान हमारे रिश्तेदार को संभालना। अगर हमारे घर में कुछ हो ना तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जब वो भगवान सेफ नहीं है तो हम कहाँ से, हम और आप कहाँ से सेफ हैं? कितने हद तक सेफ हैं हम? कभी सोच के देखिए, क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप लोग से हाथ जोड़ के बोलती हूँ। आप लोग नहीं है चैनल, जो आपके यूट्यूब पे ईमेल आईडी है ना, उसी पर वीडियो का ऑप्शन आता है, उस पर बनाइए और डालिए। सब लोग डालेंगे, सब लोगों की बात सुनी जाएगी। नहीं तो कैसे कैसे राक्षस इस धरती पे पैदा होंगे। हमारी बेटियां सेफ नहीं रहेगी। एक तो बेटियों को लोग अनपढ़ रखते हैं, बेटियों को पढ़ाते नहीं है, और जहाँ बेटी पढ़ लिख के कुछ बनती वहां पर ये हाल होता है बेटियों के साथ। कितने हद तक बेटी सेफ है? अभी रात के 12 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, सबके सब सो रहे, कोई भी घर में जगा हुआ नहीं है। जब मैं अभी न्यूज़ देख रही थी, देखने के बाद पता चला ये इतना। और तो और सबसे बड़े चोट लगने वाली बात तो ये है, माँ बाप की अकेली बच्ची थी। कैसे जी रहे होंगे उसके माँ बाप? लाश, जिंदा लाश ही बन गए होंगे ना। आप सोच के देखो, जिंदा लाश ही होंगे ना, वो इंसान तो होंगे नहीं अभी।